नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार आईटीआई के चयन प्रक्रिया के बारे में। बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस के हम बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे इसमें चयन प्रक्रिया किस तरह किया जाएगा, इसका तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और आपको आरक्षण नीति के अकॉर्डिंग किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तमाम चीजें यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए वन बाई वन करके शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सूचना यह है कि अगर आप बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी में थोड़ा सा मेरा सहयोग चाहते हैं तो आप इजी वे कोचिंग के जो कोर्सेस लॉन्च किए गए उसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ वेल्डर हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग, फिटर, टनर, मशीनिस्ट, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और नॉन टेक्निकल के जो कोर्स है ना 20 नंबर वाला, वो भी अलग से कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसके साथ कंबाइन में मिल रहा है और जो ट्रेड का यहाँ पे कोर्स अवेलेबल नहीं है वो केवल 20 मार्क्स वाला भी ज्वाइन करके अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचना था। हमारे इजी वे एप्स को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन क्लास जस्ट ही स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आपको चाहता है कि बेहतर ढंग से तैयारी करें तो ऑफलाइन क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोर्स, ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा। आइए समझते हैं। देखिए, इस वीडियो में बहुत कुछ हम बताने वाले हैं, पेशेंस के साथ, संयम के साथ सुनिएगा। ठीक है ना। चयन प्रक्रिया की हम बात करते हैं। प्रथम चरण, ठीक है ना। प्रथम चरण में क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा और ये लिखित परीक्षा होगा जिसमें कुल 100 अंक होंगे। कुल कितने होंगे? 100 अंक होंगे। और परीक्षा का जो टाइमिंग होगा 2 घंटा होगा, मतलब 120 मिनट टाइम रहेगा। 120 मिनट आपका टाइम रहेगा, ये टाइम हो गया। और क्वेश्चन की संख्या जो रहेगा वो 100 रहेगा। मतलब स्पष्ट है कि आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम दिया जा रहा है पर क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइमिंग तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सबके लिए टाइम है, ध्यान रखेंगे। पाठ्यक्रम में आते हैं। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि 100 में से जो 100 प्रश्न होंगे उसमें से 80 जो प्रश्न होंगे ना वो आपके कार्य क्षेत्र के होंगे, आपके ट्रेड के होंगे। और ट्रेड में जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ड्राइंग हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, अगर आप वेल्डर से हैं, इलेक्ट्रीशियन से, वायरमैन से, तो जो आपका ट्रेड है उससे 80 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, 80 प्रश्न उससे पूछेगा। 20 प्रश्न बोल रहा है कि हम सामान्य अध्ययन से पूछेंगे। सामान्य अध्ययन में तो सामयिक मुद्दे होते हैं, जो करंट अफेयर है उससे पूछेगा। करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन, ठीक है ना। और इसमें देखिए, इसमें क्या पूछेगा और इसमें क्या पूछेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। जो 80 नंबर का जो क्वेश्चंस हो गए ना वो आपके ट्रेड थ्योरी से आएंगे। ठीक है ना। लेकिन 20 नंबर वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर पूछेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी है कि करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न आएंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है कि करंट अफेयर से ज्यादा प्रश्न आएंगे? इसीलिए आप लोगों को करना क्या होगा कि अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो जनवरी 23 से लेकर अभी तक का, मतलब अभी जो भी करंट अफेयर होगा आप सबको अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, अभी तक का ये ढंग से पढ़ लीजिए। और आने वाले अगर इतना कर लेते हैं, इसके पहले भी 1-2 महीने, नवंबर दिसंबर का भी कर लेंगे पिछले साल का, तो और बेटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है ना, अब इसका प्रश्न पत्र रेडी हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र रेडी हो मान सकते हैं कि अगले महीने से रेडी होता, अगले महीने से रेडी होगा तो ये जुलाई तक के करंट अफेयर पूछेगा। तो पीछे 6 महीना, साल भर के करंट अफेयर पूछता है हर एग्जाम में। तो कम से कम इस बार जनवरी 23 से लेकर अभी तक का जितने भी करंट अफेयर है उसको आप रिविजन कर लीजिए। पहला 20 में से 10 नंबर यहीं से आ सकता है। बाकी का जो यहाँ पे सामान्य अध्ययन लिखा है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब। लेकिन मुख्य रूप से साइंस वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना उसको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा, नंबर आ जाएंगे। और एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, इतना समझ गए। और ट्रेड थ्योरी के लिए बाबू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट डीजीटी का जो सिलेबस है ना उसी को फॉलो करेगा, लिख दिया स्पष्ट रूप से। 80 प्रश्न के लिए डीजीटी का सिलेबस को फॉलो करेगा। तो डीजीटी का सिलेबस, एनसीईआरटी का सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उसमें एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए। और सिलेबस में चेंज किया गया इस बार और पुराना वाला सिलेबस है, तो सबसे पहला काम है कि पुराने वाला सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है ना, क्योंकि नए वाला सिलेबस अभी जस्ट चेंज किया गया है, तो हो सकता है उससे प्रश्न ना आए, पुराने वाले से कंफर्म है।
इसीलिए दोनों को तैयार कीजिएगा। एनसीईआरटी का जो पुराना वाला है, नया वाला, दोनों को रेडी कर लीजिए। पहले ओल्ड वाला को, पहले पुराने वाला को रेडी कर लीजिए, प्लस में न्यू वाला को 2-3 चैप्टर नया ऐड किया उसको ऐड कर लीजिएगा, तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका प्रश्न कहां से आएंगे उसके हम चर्चा कर लिए। ठीक है, अब इस परीक्षा का एक और फैक्टर ये है, एबीसी करके लिखा हुआ है यहां पे देखिए, सी नंबर तो हम बता दिए। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। दूसरा निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी हमारा यहाँ पे 0.25 है। मतलब एक क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत करते हैं तो 0.25 कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पे एक मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है ना, 1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। चूंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है तो गलती कम कीजिएगा। ठीक है ना, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, और छोड़ना भी रिस्क वाली बात है। दोनों है, नॉर्मलाइजेशन भी है और निगेटिव भी है। तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखना होगा, अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, तब जाकर आप इसमें फतह कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम तैयारी जल्दी से नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए काफी नुकसान होगा, क्योंकि इसका जो एग्जाम होगा ना 6 मंथ मान के चलिएगा, 6 महीने के अंदर में हो सकता है, 6 मंथ के अंदर में इसका एग्जाम हो सकता है। रीजन क्या है कि बीटीसी के पास इसके अलावा भी कोई एग्जाम पेंडिंग में नहीं है, ये लास्ट एग्जाम लेने वाला है, तो वो अपने एग्जाम की तैयारी में लग चुका है, कभी भी एग्जाम का शेड्यूल जारी कर सकता है। इसीलिए पढ़ने का स्पीड बहुत ज्यादा रखिएगा। कुछ लोग तो अभी फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म भरने के बाद पढ़ेंगे, कुछ लोग पढ़ने का इंतजार कर रहे होंगे, तो बाबू नौकरी नहीं मिलने वाला है, लिख के रख लीजिएगा। और इसी कारण से दूसरे बच्चों को नौकरी मिलेगा, और फिर चिल्लाइएगा कि डोमिसाइल लागू नहीं किया इसलिए नौकरी नहीं हुआ। नौकरी इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस यही कारण है। डोमिसाइल से दिक्कत नहीं है, आपको चाहिए एक सीट, तो सीट पे दावा ठोक दो कि मेरा है और लेकर रहेंगे। और कैसे मिलेगा? एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने से। और क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। नया क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं बन सकता, याद रखिएगा। नया क्वेश्चन एग्जाम में आपको हिलेगा भी नहीं। 60 सेकंड टाइम मिलेगा, उसमें नया क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन देखिएगा, सोचिएगा तो क्वेश्चन सोल्व होगा, कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। हमारे कोर्स में 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, 5000 क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, जिसमें 100 सेट आपको होगा, 100 सेट है, एक सेट में 50 क्वेश्चन है। ढंग से प्रैक्टिस कीजिए ना इसको, ये 100 सेट को ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, 10 बार कर लीजिए, क्वेश्चन को याद कर लीजिए, तब जाकर फतह कर सकते हैं। क्योंकि 6 महीने के अंदर में एग्जाम हो जाएगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 10 साल बाद आया है, और बाकी के 10 साल बाद जब आएगा ना, तब आप चाचा नहीं दादा बन जाइएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए या तो ढंग से पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पा रहे तो कोर्स ले लीजिए, 2-4 हजार खर्च करने में परेशान मत होइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो यहां पे देखिए, अब यहां पे बोला है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे? द्वितीय चरण में जाएंगे। द्वितीय चरण में हम मेगा सूची बनाएंगे। द्वितीय चरण क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बोल रहा है कि जो कार्मिक एवं प्रशासन सुधार विभाग होता है ना, इसके द्वारा जो आरक्षण दिया गया है ओबीसी के लिए, समान वर्ग के लिए 40% है। तो आपको लिखित परीक्षा में कम से कम 40% नंबर लाना होगा। नहीं लाएंगे तो आपका हम काउंटिंग ही नहीं करेंगे। मतलब आप उसी दिन मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए जब 40% से कम नंबर रहेगा। ओबीसी के लिए बोला कि 36.5% नंबर लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा के लिए बोला है कि 34% लाना होगा। एससी एसटी को बोला है कि भाई, और महिलाओं को, इन सबों को बोला है कि आप 32% आपको न्यूनतम नंबर लाना होगा लिखित परीक्षा में। इससे कम रहा किसी का भी तो उसको यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है कि केवल 40% लिखित परीक्षा में नंबर लाने से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। कितना भी आरक्षण मिल जाए, लेकिन इतना नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो सीट आपका खाली रहेगा, किसी और को दे दिया जाएगा, जनरल में दे दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ो। कुल मिलाकर पढ़ने के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर स्पष्ट लिख दिया है नीचे, पढ़ो। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब मेगा सूची में नाम ही नहीं डालेगा, आपका हटा देगा। इतना कम से कम लाना होगा। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा आ जाएगा, बैठ के सोचने से आ जाएगा। बैठ के सोचो, आ जाएगा। 2 सवाल पूछने के दांत चिहार दोगे। इसलिए इसको पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो। सीटीआई करके सोच रहे हो कहां कहां से आए हैं, और अभी तक देख रहे हैं मजाके कर रहा है सब, इधर कमेंट उधर कमेंट, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे पढ़ो, पढ़ना जरूरी है।
तीसरा यहां पे देखिए, अब द्वितीय चरण में मेधा सूची तैयार की जाएगी। देखिए यहां पे द्वितीय चरण है, चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। देखिए अब मेन यहां पे समझ लीजिएगा, ढंग से समझिएगा। बोल रहा है कि हम लिखित परीक्षा का हम 50% अंक ऐड करेंगे, 50% ऐड करेगा आपके मेरिट लिस्ट में, ठीक है ना। मान लीजिए 80 नंबर है, 80 नंबर लाए हैं लिखित परीक्षा में 100 में से, तो 40 नंबर ऐड कर देगा। मान लीजिए 90 लाए हैं तो आपका 45 ऐड कर देगा, ठीक है। 70 लाए हैं तो 35 ऐड करेगा। अब देख लीजिए कितना लाना है, और जो जितना यहां ज्यादा लाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इधर तो फिक्स है 20%, 30% है ये सब। यहां अभी किसी का कितना भी आ सकता है, तो 90 से लेके 100 के बीच में नंबर लाने का प्रयास करना, तब जाकर आप फाइट कर पाओगे। इसके अलावा बी नंबर देखो, देखो नेक्स्ट है बी नंबर। इसमें बोल रहा है कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एनसीवीटी, ठीक है, शिक्षुता प्रमाण पत्र है, एनसीवीटी पूछा है। तो बहुत सारे समस्या ये है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई एनसीवीटी लिखा है, एससीवीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सीटीआई करने के लिए एनसीवीटी अनिवार्य होता है, तो जब एनसीवीटी होगा तभी आपने सीटीआई किया होगा। नहीं तो एक नियम और है, अगर आप एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, अपने राज्य के लिए दोनों मान्य होता है। अगर आप बिहार से हैं और एससीबीटी से हैं तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बिहार से हैं, एससीबीटी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो भर्ती जिस राज्य में आती है उस राज्य के एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों बच्चों को मिलता है। लेकिन जो बाहरी बच्चे होंगे बिहार से और एससीबीटी हो, उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। और यहां पे बोल रहा है कि आईटीआई का हम 20% मार्क्स को ऐड करेंगे, आईटीआई के 20% मार्क्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। किस में ऐड करेंगे? मेगा सूची में। तीसरा नंबर है सी नंबर, ये पूछा कि सीआईटीएस, बोल रहा है कि सीआईटीएस परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 30% ऐड करेगा। सीआईटीएस में जितना भी नंबर होगा ना उसका 30% ऐड करेगा, किसमें? मेगा सूची में। 30 और 20 50 और ऊपर से 50, 100% हो गया, ठीक है ना। तो ये करेगा 30% सीटीआई का। जिसके पास सीटीआई नहीं है वो फॉर्म भी भरेगा, नंबर भी लाएगा, 100 में 100 भी ला देगा, लेकिन ये 30 जो परसेंट ऐड कर रहा ना, इसके वजह से उसको नौकरी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भाई फॉर्म भरने के चक्कर में मत पड़ना। और दूसरा क्या किया है यहां पे डी नंबर पे, कि बिहार सरकार में संविदा पर कुछ अनुदेशक काम कर रहे हैं, संविदा पर कुछ अनुदेशक काम कर रहे हैं, जो सीटीआई किए भी हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं, और उनको रखना जरूरी है, क्योंकि वो लगभग पिछले 10 वर्ष से वो लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, और 10 साल से काम कर उनको निकालना सही नहीं है। इसीलिए सरकार ने सीटीआई अनिवार्य नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ लोग सीटीआई नहीं किए हुए हैं। इनको 5 नंबर हर साल को प्रत्येक अनुभव के लिए, प्रत्येक साल अनुभव के लिए 5 नंबर अलग से दे रहा है, और मैक्सिमम 25 नंबर देगा, ठीक है। मतलब सीटीआई नहीं किए तो इनको 25 नंबर मिलकर आपके मैनेज कर देगा। अगर ये सीटीआई कर लिए होंगे तो आपसे ये बहुत आगे हैं, इनको नौकरी कंफर्म में मिलने वाला है, ठीक है ना। इस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब आइए हम समझते हैं कि किसका नौकरी मिलने का चांस ज्यादा है, किसको नौकरी मिलने का चांस ज्यादा है। आइए यहां पर समझ लेते हैं। देखिए जो लिखित परीक्षा होगा, जो लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा होगा, इसका 50% ऐड करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 100 में 100 नंबर ला दिए आप, मान लेने में क्या दिक्कत है, 100 में 100 ला दिए तो आपका यहां पे 50 नंबर हो गया, यहां पे आपका 50 नंबर हो गया। सीआईटीएस में मान लीजिए आपका 90 है, 90% है, और इसका हम जोड़ेंगे 30%, ठीक है। तो 90 का 30% 27 नंबर हो गया, ठीक है। आईटीआई है आपका, आईटीआई में मान लीजिए 90% है, 90 का 20% निकालिए, 9 दूनी 18, 18 नंबर, जोड़िए टोटल कितना हुआ, जोड़िए टोटल कितना हुआ, 7 दूनी 14, 1 15, अब 5 2 7 1 8 1 9, 95। ये 95 नंबर जिसका है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हर मैक्सिमम जोड़े हैं, 100 में 100 नहीं आता है किसी का, 90% बहुत कम लोगों का है, 90% बहुत कम लोगों का है। तो आप ये मान के चलिएगा कि कम से कम
यहां पे मान लीजिए हमारा 45 है, लिखित परीक्षा में 45 बना, लिखित परीक्षा 90 तो ला सकते हैं ना, 90 का आधा कीजिए 45, तो जोड़िए कम से कम 90 लाने का प्रयास कीजिएगा। 100 में से 90 लाइएगा तभी नौकरी मिलने वाला है। तो 100 में से 90 कब आएगा? जब लिखित परीक्षा में 45 होगा तब आएगा, और ये मैक्सिमम कट ऑफ है 90, मतलब इससे ज्यादा लोग नंबर नहीं ले सकते, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, 2-4 नंबर आगे पीछे रहेगा। जिसका मान लीजिए 90 की जगह 80 है, मान लीजिए 80 है, जिसका 80% है, तो सीटीआई का 80% कितना होगा? 24। अगर 80% के आसपास है 24 नंबर हो गया, और आईटी में उनका मान लीजिए कि 80 है तो 16 हो गया, और ऊपर लाए हैं ये 45, ठीक है। तो इस पे निकालिए कितना हो रहा है? 5 4 9 और 9 6 15, इधर हो गया 4 2 6 6 1 7 1 8, 85 90, मतलब जो कट ऑफ जाने वाला है 85 से 90% के बीच में कट ऑफ जाएगा। और आप हिसाब बैठा लेना कि आप इसमें फिट बैठ रहे हो कि नहीं, और इसके अंदर फिट नहीं बैठ रहे हो तो नौकरी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देख लो, ये मिनिमम पर निकाले और ये मैक्सिमम पर निकाले, मैक्सिमम पर 95 आ रहा है और मिनिमम पर 85 आ रहा है, इससे कम मिनिमम नहीं होता। 80% से नीचे अगर आप जोड़ रहे हैं तो आप बहुत गलत फहमी में है। इतना लाने के बाद ही नौकरी मिलेगा, इसीलिए लिखित परीक्षा में 90+ नंबर लाने का प्रयास करना, और ये 6 महीने के अंदर में एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए तैयारी का रफ्तार लाइट के रफ्तार से तैयारी करना है, रोशनी के रफ्तार से। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वाला क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश के स्पीड से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नौकरी मिलने वाला है, नहीं तो बयानबाजी करते रहना, नेतागिरी करते रहना, होने वाला कुछ नहीं है। कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, एक दो को नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हर ट्रेड में, तो बहुत आसान कंपटीशन नहीं है। इसीलिए दूसरे को चक्कर में मत पड़िए। कोर्स अगर परचेज कर सकते हैं करिए, नहीं कर रहे तो भी मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी के जो सिलेबस है उसको एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक ना, एकदम पढ़ पढ़ के एकदम रट लीजिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नौकरी रखा हुआ है 4200 पेज के, 50,000 सैलरी, समझ लीजिए। टीचिंग का जॉब, 2 घंटा पढ़ाना, मस्ती करना, बहुत कुछ है, पूरा जिंदगी बदल जाएगा। इसके लिए तैयारी करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।